अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज की हमारी वीडियो जो है इसमें हम जेरेंट वर्सेस पार्टिसिपल वर्सेस प्रेजेंट पार्टिसिपल, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है ये। अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये जेरेंट है या ये पार्टिसिपल है या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव को पहचानना बड़ा आसान है कि टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आई थी है, लेकिन ये जेरेंट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल दिखने में सब एक जैसे हैं और उनका डिफरेंस जो है वो कैसा है वो सेंटेंस का यूजेज बताएगा। तो हम देखते हैं कि क्या फर्क है, फिर मैं आपकी इसके बाद प्रैक्टिस भी कराऊंगा अच्छी सी, ताकि ये सारा कुछ आसान हो जाए। देखिए जी, आईएनजी एंडिंग वर्ड जो है वो जेरेंट भी हो सकता है, वो पार्टिसिपल भी हो सकता है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, और वो एज अ वर्ब भी काम कर सकता है। अभी हम एज अ वर्बल ये काम कर रहे हैं कि वर्बल के तौर पर आईएनजी एंडिंग जो वर्ड्स हैं वो एज अ जेरेंट भी काम करते हैं, एज अ पार्टिसिपल भी काम करते हैं और एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल भी काम करते हैं। अभी हम देखते हैं कि कैसे ये दो तीनों का डिफरेंस है और हम कैसे इसमें से ये चीज फाइनल करेंगे कि आया कि जेरेंट है या ये पार्टिसिपल है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो जैसे मैंने रेड में लिखा हुआ है कि जेरेंट हमेशा नाउन होगा और जो पार्टिसिपल है ये हमेशा एडजेक्टिव होगा, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ये एज अ हाफ वर्ब काम करता है। हाफ वर्ब क्या चीज है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा कि आई लाइक स्विमिंग, तो देखिए कि आई लाइक के बाद जो ये पार्ट है आईएनजी एंडिंग है और ये एज अ नाउन काम कर रहा है। क्यों एज अ नाउन काम कर रहा है? क्योंकि इसमें वर्ब तो यह मौजूद है। तो आईएनजी एंडिंग वर्ड जो है ये एज अ वर्ब काम नहीं कर रहा बल्कि एज अ नाउन काम कर रहा है। आप देखें, आई लाइक समथिंग, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय समथिंग एंड समथिंग इज अ नाउन, सो इट इज अ नाउन। ing ending word treated as noun is called as gerund। दूसरी बात इसकी कि ये जो प्लेस है वो भी नाउन की प्लेस है, क्योंकि आई लाइक रनिंग, मुझे रनिंग पसंद है। तो जो जो चीज पसंद है वो कोई चीज होगी ना, ठीक है, इसलिए ये जेरेड है। अब हम देखते हैं कि पार्टिसिपल क्या होता है। तो मैंने बताया जैसे कि पार्टिसिपल भी आईएनजी एंडिंग वर्ड ही होगा लेकिन एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा होगा। एडजेक्टिव मतलब ये किसी नाउन को वाज़ेह कर रहा होगा। ये सेंटेंस आपके सामने है, दिस इज आ रनिंग ट्रैक। अब ये रनिंग ही वाला वर्ड है, मैंने वो यहां ले लिया, रनिंग ट्रैक। दिस इज आल्सो एन आईएनजी एंडिंग वर्ड, सो या तो ये जेरेंट होगा या ये पार्टिसिपल होगा या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अब देखते हैं रनिंग ट्रैक, a track is a noun, so which track? A running track। तो ये which को आंसर भी कर रहा है और किसी नाउन को वाजे भी कर रहा है। किसी नाउन को वाजे कर रहा है तो क्या बन गया? ये एडजेक्टिव बन गया। और ऐसा एडजेक्टिव जो आईएनजी पे एंड हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पार्टिसिपल, इसलिए ये एक पार्टिसिपल है। अब देखते हैं कि हाफ वर्ब क्या होता है, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, वो एज अ हाफ वर्ब काम कर रहा होता है। हाफ वर्ब मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये किसी हेल्पिंग वर्ब के बगैर आईएनजी, आमतौर पर आईएनजी है ना, मतलब मैं लिखता हूं यहां पे ही इज रनिंग। अब इस सेंटेंस में देखें, गौर करें, ये इज जो है ये फुल वर्ब है, कंप्लीट वर्ब है, एक मेन वर्ब है, क्योंकि इससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, तो ये एक मेन वर्ब के तौर पर काम करेगा, ये प्रॉपर वर्ब है। लेकिन रनिंग इन द ग्राउंड ही फेल डाउन, तो ये जो रनिंग है ये एक हाफ वर्ब है, और क्योंकि ये हाफ वर्ब है इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसलिए इसको हम हाफ वर्ब कहेंगे। और हाफ वर्ब जो होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। तो ये देखें बड़ा आसान हो गया, जेरेंट को पहचानना आपके सामने एज अ नाउन काम कर रहा है, पार्टिसिपल को पहचानना और प्रेजेंट पार्टिसिपल को पहचानना काफी आसान हो गया। जेरेंट चेक क्या होता है, अभी मैं हम मजीद इसको और वाजे कर लेते हैं। जेरेंट जो है वो उसको चेक करने के क्या तरीके हैं, इसको चेक करने के आपको मैं आसान से 3-4 तरीके बताता हूं। इसे बोलते हैं जेरेंट चेक। जब भी आईएनजी एंडिंग वर्ड आएगा सबसे पहले जेरेंट चेक किया करें कि ये जेरेंट है कि नहीं है। फिर अगर जेरेंट नहीं है तो फिर ऑब्वियसली पार्टिसिपल है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो गेम आसान हो जाती है। जेरेंट चेक कैसे करेंगे? जेरेंट चेक क्यों करेंगे? नंबर 1,
कैन बी रिप्लेस्ड बाय समथिंग। उसकी जगह पे समथिंग सोचा करें, क्या ये समथिंग से रिप्लेस हो सकता है? ओके, अगर हो सकता है तो ये जेरेंड है। नंबर 2, कैन बी रिप्लेस्ड बाय इंफिनिटिव। उसकी जगह पे हम इंफिनिटिव लगा दिया करें। इंफिनिटिव क्या होता है आपको पता है, 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये इंफिनिटिव है। तो उसकी जगह पे हम लोग आईएनजी खत्म करते हैं, उससे पहले 2 लगा दें, तो क्या ये उसको रिप्लेस करेगा? करेगा, तो जेरेंड होगा। नंबर 3, आंसर्स टू व्हाट। ये व्हाट कौन से करता है? आई लाइक व्हाट, रनिंग, स्विमिंग, व्हाटएवर, आई लाइक व्हाट, तो ये व्हाट कौन से करेगा, इसलिए ये जेरेंड होगा। और नंबर 4 सबसे आसान तरीका जेरेंड को पहचानने का है कि उसको उर्दू में तर्जमा करें तो नून अलिफ ना या नून बड़ी है ने या नून छोटी है नी का ये एक माना देगा। मतलब आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है, तो यहाँ पे मैं तैरना अगर लिखूंगा तो नून अलिफ ना इसके एंड पे आ गया। यानी आईएनजी एंडिंग वर्ड को उर्दू तर्जमा करें तो नून अलिफ ना नून छोटी है नी नून बड़ी है ने इस माने में आएगा, तो वो जेरेंड होगा। तो ये डियर स्टूडेंट 4 चेक्स हैं, 1 2 3 एंड 4। पहला क्या है जी, कैन बी रिप्लेस्ड बाय समथिंग, आई लाइक समथिंग, यस, यहाँ पे समथिंग चेक हो रहा है। दूसरा, कैन बी रिप्लेस्ड बाय इंफिनिटिव, आई लाइक टू स्विम, यानी कि इंफिनिटिव 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे मैं टू स्विम लगा देता हूँ या टू रन लगा दूं, आई लाइक टू रन, तो ये इसको भी कर रहा है। फिर आंसर्स टू व्हाट, आई लाइक व्हाट, रनिंग, और उर्दू तर्जमा करें तैरना, तो नून लिखना आ गया। तो ये 4 चेक्स हैं, इनमें से कोई एक भी अगर फिक्स हो जाएगा तो ये जेरेंड है। आते हैं इसकी तरफ, जो हमारा प्रेजेंट जो पार्टिसिपल है, तो पार्टिसिपल जो है ये बड़ा आसान है, इसको उर्दू तर्जमा करें तो वाला या वाली के मानों में आएगा। और दूसरी बात, ये विच कौन सा करता है, इस इट आंसर्स टू विच, मतलब दिस इज अ रनिंग ट्रैक, विच ट्रैक, रनिंग ट्रैक, तो ये विच कौन सा करेगा। और भागने वाला ट्रैक है, दौड़ने वाला ट्रैक है, तो वाला या वाली के मानों में आएगा, तो ये। और जब प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसको देखते हैं तो इसको उर्दू तर्जुमा करते हैं तो ते हुए की सेंस देता है, ते हुए। जब ये ते हुए की सेंस दे तो समझेंगे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मतलब रनिंग इन द ग्राउंड ही फेल डाउन, भागते हुए, भागते हुए, ग्राउंड में भागते हुए वो गिर गया। मेरा ख्याल है जब आपको इतनी डिटेल आपके सामने आ जाएगी तो फिर आप कहीं पे भी परेशान नहीं होंगे और आपको जेरेंड पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल को पहचानना बड़ा आसान हो जाएगा। इसकी मजीद प्रैक्टिस के लिए मैं अभी सेंटेंसेस लिखता हूं और फिर उसके बाद आपसे प्रैक्टिस भी करवाता हूं। वो एक चीज यहाँ पे मेरे माइंड में स्मेल था कि जैसे स्विमिंग लिखा हो, तो मैंने स्विमिंग समझा लेकिन रनिंग लिखा हुआ था, तो यहाँ पे भागना आएगा, दौड़ना या भागना, दौड़ना या भागना, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सेम है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या है, कॉन्सेप्ट सेम है। स्विमिंग लिखते हैं तो वो तैरना हो जाएगा और रनिंग लिखते हैं तो भागना हो जाएगा। मैंने जानबूझ के एक ही वर्ड लिया है ताकि आपको डिफरेंट अंदाज से ये पता चले कि ये कहाँ पे जेरेंड है, कहाँ पे पार्टिसिपल, कहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अच्छा जी, ये देखिए आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखें और यहाँ पे आईएनजी एंडिंग वर्ड तकरीबन हर सेंटेंस में मैंने यूज किया है ताकि आप देखें कि ये जेरेंड है या पार्टिसिपल है या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जी ये आपकी एक्सरसाइज है, डू इट, इसको आप सॉल्व कीजिए और उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, तो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने ठीक सॉल्व किया है या गलत सॉल्व किया है। मैं साथ में आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। जेरेंड के लिए मैं यहां पे जी फॉर जेरेंड एंड पी फॉर पार्टिसिपल
डबल पी प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने आपको बताया था सबसे पहले जेरेंट चेक लगाना चाहिए। जेरेंट चेक अगर ठीक है तो फिर वो हम जेरेंट कर देंगे फाइनल। अगर जेरेंट नहीं निकला तो ऑब्वियसली वो प्रेजेंट पार्टिसिपल या पार्टिसिपल में से एक होगा, तो वो देख लेंगे। जो एज अ हाफ वर्ब काम कर रहा होगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, और जो एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा होगा वो पार्टिसिपल होगा। ठीक है, तो ही डिसलाइक चीट, आई डिसलाइक चीटिंग। तो इसमें अगर देखें तो आई डिसलाइक समथिंग, ओके, समथिंग भी आ गया, जेरेंट क्लू बन गया। आई डिसलाइक टू चीट, इसको मैं अगर आईएनजी को खत्म कर दूं और टू चीट लिख दूं, ये मैंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया इसको इन्फिनिटिव के साथ। तो आई डिसलाइक टू चीट, ये फिक्स हो रहा है यहाँ पे टू चीट भी, तो ये इसका मतलब है कि ये जेरेंट है। और अगली जो दो निशानियां हैं वो लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन चलें, मसलन चीटिंग क्या होता है, नकल करना, तो नून ना हो गया। और आई डिसलाइक व्हाट चीटिंग, तो व्हाट को आंसर भी कर रहा है। तो चारों के चारों चीटिंग उसके जेरेंट के जो चेक हैं वो मुकम्मल हैं, ये जेरेंट है। शाउटिंग पीपल अनॉय मी, तो अब मैं इसको जेरेंट चेक करता हूं। टू शाउट पीपल अनॉय मी, समथिंग पीपल अनॉय मी, समथिंग पीपल और टू शाउट पीपल यहाँ पे फिक्स नहीं हो रहा। और व्हाट पीपल या विच पीपल, तो विच को आंसर कर रहा है, ये विच को आंसर कर रहा है। वैसे भी शाउटिंग इज अबाउट पीपल, तो पीपल नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पार्टिसिपल हो जाएगा। फाइटिंग स्पिरिट इज रिक्वायर्ड टू विन दिस गेम और मैच, तो विच स्पिरिट, फाइटिंग स्पिरिट, अगेन दिस इज पार्टिसिपल क्योंकि ये नाउन है और ये नाउन को वाज़ेह कर रहा है। इंसल्टिंग मी ही डिडंट केयर ऑफ एनीथिंग, इंसल्टिंग मी, मेरी इंसल्ट करते हुए, तो ते हुए की सेंस दे रहा है, और आपके सामने ये हाफ वर्ब के तौर पे काम कर रहा है, तो इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, क्योंकि ये जेरेंट नहीं है ना ये पार्टिसिपल है, ये एज अ नाउन काम नहीं कर रहा, ना ही एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, ये हाफ वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। आप इस पे जेरेंट चेक लगा सकते हैं पहले, जैसे कि समथिंग मी नहीं होगा, टू इंसल्ट मी ही डिसलाइक, टू इंसल्ट मी यहाँ पे फिक्स नहीं हो रहा, और ना नहीं आएगा, ते हुए की सेंस में दे रहा है, इंसल्ट करते हुए, ते हुए की सेंस दे रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। च्यूइंग ऑफ च्यूइंग गम इज नॉट अलाउड हियर, दो आईएनजी आ गए, एक ये वाला आईएनजी और एक ये वाला आईएनजी। देखते हैं ये वाला आईएनजी क्या है, च्यूइंग यानी कि चबाना, टू च्यू, तो इसका मतलब है कि ये जेरेंट है। ऑफ च्यूइंग गम, विच गम, च्यूइंग गम, गम इज अ नाउन, च्यूइंग इज अ पार्टिसिपल। आगे समझ। हंटिंग डियर इज प्रोहिबिटेड, हंटिंग डियर इज प्रोहिबिटेड। अब यहां पे देखें, लगता ऐसे है जैसे कि ये क्या होना चाहिए, पार्टिसिपल होना चाहिए, लेकिन पार्टिसिपल नहीं है। क्यों पार्टिसिपल नहीं है, क्योंकि हालांकि डियर साथ मौजूद है, नाउन मौजूद है, लगता है ऐसा कि जैसे नाउन का हमसाया वर्ड एडजेक्टिव होता है, लेकिन ये इसको मॉडिफाई नहीं कर रहा। ठीक है, मैं यूं कहता हूं, हंटिंग इज प्रोहिबिटेड, अभी भी ये अपनी सेंस कन्वे कर रहा है। टू हंट डियर इज प्रोहिबिटेड, तो ये टू हंट मतलब किसको रिप्लेस कर रहा है, इन्फिनिटिव को रिप्लेस कर रहा है, इन्फिनिटिव से रिप्लेस हो रहा है, इसका मतलब है ये जेरेंट होगा। हिरन का शिकार करना, तो ये नून ना की सेंस भी दे रहा है, तो इसलिए ये जेरेंट होगा, ये पार्टिसिपल नहीं होगा। इससे ये आंखें बंद करके आप नहीं जाएंगे इस बात पे कि अगर नाउन साथ है तो ये पार्टिसिपल होगा, बल्कि आपको जेरेंट के रूल फिक्स करने पड़ेंगे, और समटाइम चारों फिक्स भी नहीं होंगे। मसलन समथिंग डियर इज प्रोहिबिटेड, ये शायद समथिंग आपको इतनी क्लियर सेंस ना दे। अच्छा, दूसरा मैंने क्या बताया था आपको जेरेंट चेक के लिए, कि आप उसको रिप्लेस करें इन्फिनिटिव से, मतलब टू हंट डियर इज प्रोहिबिटेड, यहां पे ये रिप्लेस हो रहा है। तीसरा मैंने आपको बताया था कि ये नून अलिफ ना की सेंस देता है, तो शिकार करना, शिकार करना नून ना की सेंस दे रहा है, इसलिए ये जेरेंट है। तो दो या एक भी चेक जेरेंट पूरा हो जाए तो जेरेंट होगा। हंटिंग डियर ही फायर्ड एट राइट टाइम, तो अब देखें सेंटेंस में, तो ये ते हुए की सेंस दे रहा है, हंटिंग डियर ही फायर्ड एट द राइट टाइम, तो इसलिए ये ते हुए की सेंस दे रहा है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। हंटिंग डॉग्स अटैक द डियर, विच डॉग्स, हंटिंग डॉग, यहां पे ये नाउन के साथ ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि विच डॉग, हंटिंग डॉग अटैक द डियर, तो ये पार्टिसिपल हो जाएगा। देखें
मैंने इन तीनों एग्जांपल्स में आपके सामने हंटिंग का वर्ड यूज किया और उसके साथ में मैंने एक नाउन लिख दिया है। सिर्फ इस केस में ये इसको मॉडिफाई कर रहा है विच डॉग्स, क्योंकि हंटिंग डियर ही फेल डाउन में ये विच को आंसर नहीं कर रहा, ना ही इसमें विच को आंसर कर रहा है। यहाँ पे ये एज अ जेरेंट काम कर रहा है क्योंकि उन्होंने नागिन्स दे रहा है। मैं आपको उर्दू में कहता हूँ, हंटिंग डियर इज प्रोहिबिटेड, हिरन का शिकार करना यहाँ मना है, तो दोनों ना जेरेंट हो गया। हंटिंग डियर ही फायर एट द राइट टाइम, तो ये ते हुए की सेंस दे रहा है कि शिकार करते हुए उसने बिल्कुल सही वक्त पे निशाना लगाया। हंटिंग डॉग्स अटैक्ड द डियर, शिकार करने वाले कुत्ते, तो वाले या वाला सेंस में देंगे तो वो पार्टिसिपल होगा। ये मैंने तीनों चीजें आपको तर्जुमा के साथ भी बताई थी। आस्किंग क्वेश्चंस इज इजियर देन आंसरिंग देम, दो वर्ड्स हैं, एक आस्किंग है दूसरा आंसरिंग है। सवाल करना नून लिखना, जवाब देना नून लिखना, तो क्या होगा ये जेरेंट हो जाएगा। वैसे भी टू आस्क क्वेश्चन इज इजियर टू आंसर देम, तो ये इंफिनिटिव से रिप्लेस भी हो रहा है, इसलिए ये दोनों जेरेंट हैं। वॉचिंग टीवी इज नॉट अ गुड हैबिट, टीवी देखना, हालांकि टीवी नाउन लगता है लेकिन ये पार्टिसिपल नहीं है, ये जेरेंट होगा क्योंकि ये देखना की सेंस में आएगा, ये नाउन के तौर पर काम कर रहा है, इसको साथ मिला के तो देखना की सेंस में आएगा। टू वॉच टीवी, अगर देखें टू वॉच टीवी इज नॉट अ गुड हैबिट, तो ये रिप्लेसेबल है इन्फिनिटिव के साथ। तो जब आप इस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छी सी एक सेंस बन जाएगी कि क्या जेरेंट है, कहाँ पे पार्टिसिपल है, कहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल। होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी और कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा अगर कोई बात समझ ना आए या कोई और क्वेश्चन करना हो तो।